दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एम टारगेट क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 3.1 में हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम सेकंड से चालू कर रहे हैं क्योंकि इजी से आर्ट की ओर बढ़ना है। जब शुरुआत में आर्ट पढ़ लेंगे तो हौसला हमारा वही टूट जाएगा, हौसला बुलंद रखना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन से कर रहे हैं। उसमें हमको है ना ए फर्स्ट A2 B फर्स्ट बटा B2 और C फर्स्ट बटा C2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। मतलब हमें समीकरण दी गई है, उसमें हमको ये पता करना है कि रेखा कौन सी है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, समपाती है, उसके बारे में। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5x - 4y + 8 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये तो हमारे समीकरण नंबर 1। उसके बाद में 7x + 6y - 9 7x + 6y - 9 ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको है ना इसमें ये पता करना है A फर्स्ट बटे A2 ऐसे मान निकाल के। ये जो है तो हम लिखेंगे A फर्स्ट बराबर में 5 और ये देखो ये क्या है B फर्स्ट। A फर्स्ट बटा A2, B फर्स्ट बटा B2, C फर्स्ट बटा C2। तो A फर्स्ट बराबर 5, B फर्स्ट बराबर -4, C फर्स्ट बराबर में 8। ठीक है, अब यहाँ A2 की बारी। A2 बराबर में 7, B2 बराबर में 6 और C2 बराबर में -9। अब इन्हें हम क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। तो सबसे पहले A फर्स्ट बटा A2 बराबर B फर्स्ट बटा B2 बराबर C फर्स्ट बटा C2। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे 5 बटे में 7 बराबर -4 बटे में 6। अब यहाँ पे बराबर है नहीं तो यहाँ पे ये ऐसे कर देंगे, बराबर नहीं है तो अपन यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे, ये हटा देंगे। अब ये बताओ ये कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी। ठीक है, क्योंकि A फर्स्ट बटा A2 बराबर नहीं है B फर्स्ट बटा B2 तो रेखा तो है प्रतिच्छेदी। ठीक है, संगत युग्म है। और हल कितने होंगे? अद्वितीय हल अद्वितीय। ठीक है, मतलब हमें देखा है पता करना है, उनके युग्म और हल पता करना है, हमें समीकरण दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे 9x + 3y + 12 9x + 3y + 12 बराबर में 0। अगला है 18x + 6y + 24 18x + 6y + 24 हम अंदाजे से कर सकते हैं लेकिन हमें ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब ये देखो 9 बटे में 18 तो ये कट रहा है। ये देखो 9 का भाग 18 में जा रहा है 2 बार 1/2। जैसे देखो A फर्स्ट बराबर में 9, B फर्स्ट बराबर में 3, C फर्स्ट बराबर में 12, A2 बराबर में 18, B2 बराबर में 6, C2 बराबर में 24। A फर्स्ट बटा A2 बराबर B फर्स्ट बटा B2 बराबर C फर्स्ट बटा C2। अब इनका मान रखेंगे 9 बटे में 18 बराबर में 3 बटे में 6 बराबर में 12 बटे में 24। अब हम इनको काटेंगे। देखो 18 यहाँ पे 1/2 बार कट रहा है, यहाँ पे कर देते 1/2, 3 दूनी 6 ये भी 1/2, 12 दूनी 24 ये भी 1/2। यानी कि A फर्स्ट बटा A2 बराबर B फर्स्ट बटा B2 बराबर में C फर्स्ट बटा C2। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि समपाती रेखा संगत युग्म और अनेक हल। ठीक है, अनेक इधर साइड लिख देते हैं।
अनेक हल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब हमें समीकरण दी जाएगी, ये हमारे समीकरण नंबर 1, ये हमारे समीकरण नंबर 2। हमको ए फर्स्ट A2 बी फर्स्ट B2 और सी फर्स्ट C2 का मान निकालना है। उसके बाद में इनका मान रखना है, कट रहे हैं तो काटना है, फिर देखना है रेखा कौन सी बन रही है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सेकंड थर्ड है हमारे क्वेश्चन। 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 बराबर में 0। 2x - y + 9, 2x - ky + 9 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो a फर्स्ट बराबर में 6, b फर्स्ट बराबर में -3, c फर्स्ट बराबर में 10, a2 बराबर में 2, b2 बराबर में -1, c2 बराबर में 9। ठीक है, अब इनका मान रखते हैं। a फर्स्ट बटा a2 बराबर में b फर्स्ट बटा b2 बराबर में c फर्स्ट बटा c2। अब इनका मान रखेंगे 6 बटा 2 बराबर -3 बटा -1 बराबर में 10 बटे में 9। ये देखो अब कट रहे हैं, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 बटे में 1 बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर में 3 बटे में 1 बराबर ये 10 बटे में 9 है, यानी कि बराबर नहीं है 10 बटे 9, क्योंकि ये कट नहीं रहे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर नहीं है c फर्स्ट बटा c2। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे कि समांतर रेखा है, समांतर रेखा संगत युग्म। और हमारी बताओ ये समांतर रेखा है संगत युग्म में, तो हल कौन से होंगे? कोई हल नहीं होगा। संगत युग्म नहीं है, असंगत युग्म है, असंगत युग्म आएंगे यहाँ पे और कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं, केवल एक यही है जिसमें असंगत युग्म आते हैं, बाकी उन दोनों में संगत युग्म आते हैं। इसमें कोई हल नहीं होते, उनमें किसी में अद्वितीय हल है तो किसी में अनेक हल है। समांतर रेखाएं, अब मैं आपको रेखाएं बता दूं एक बार। जैसे हमें दे दी गई है संपाती रेखा है, तो वो कैसे होगी? ये ग्राफ है तो इसमें इसी के ऊपर बाकी रेखाएं हैं जो एक ही लाइन के ऊपर आएगी। प्रतिच्छेदी है तो उसमें ऐसे क्रॉस में दोनों ऐसे प्रतिच्छेदित हो जाएंगी रेखाएं, और समांतर है तो उसमें से दोनों समांतर चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमारा फर्स्ट है 3x + 2y = 5। यानी तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट 3x + 2y = 5 और दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। इसमें हमसे देखो क्या पूछा है, अनुपात a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 c फर्स्ट बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित संगत है या असंगत। हमें युग्म बताते हैं, हमको मतलब है ना इसमें युग्म बताने हैं कि वो संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, तो इसमें हमें वैसे ही मान निकालना होगा सबसे पहले। तो a फर्स्ट, ये देखो ये समीकरण 1 समीकरण 2, पर ये a फर्स्ट a2 का हमारे मान समझ नहीं आ रहा, ये c फर्स्ट वाला, तो इनका हम पक्षांतरण करेंगे। 3x + 2y, अभी प्लस के इधर आएगा माइनस का 5 बराबर में 0, 2x - 3y माइनस का 7 बराबर में 0। अब इनको हटा देंगे, हमारे जो समीकरण है वो ये है, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, तो इनको वैलिड मानेंगे, अब इन दोनों को भूल जाएंगे। तो अब देखो a फर्स्ट बराबर में 3, a2 बराबर में 2, b फर्स्ट बराबर में 2, b2 बराबर में -3, c फर्स्ट बराबर -5, c2 बराबर -7। अब इनका मान रखेंगे, a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2
बराबर सी फर्स्ट बटा सी टू। इधर मान रख देते हैं, तो ए फर्स्ट यानी 3/2 बराबर नहीं है 2/-3। यहाँ पे क्लियर हो गया मामला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए फर्स्ट बटा ए टू बराबर नहीं है बी फर्स्ट बटा बी टू। प्रतिच्छेदी रेखा, इसने हमसे पूछा युग्म कैसे हैं, तो युग्म संगत, युग्म संगत और अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल, क्या हमारा आंसर हो गया। इसमें युग्म संगत आए हमारे। ठीक है, एक्स्ट्रा ही लिख के आना है, ये प्रतिच्छेदी रेखा, अद्वितीय हल। पूछा नहीं तो भी लिखना है, क्या पता वो नंबर काट दे। अगला है 2x - 3y बराबर 8। 2x - 3y बराबर में 8 और है 4x - 6y बराबर 9। 4x - 6y बराबर में 9। अब इनको करते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2x - 3y माइनस का 8 बराबर में 0, 4x - 6y माइनस 9 बराबर में 0। इनका ए फर्स्ट बराबर में 2, बी फर्स्ट बराबर -3, सी फर्स्ट बराबर -8, ए टू बराबर में 4, बी टू बराबर -6, सी टू बराबर -9। तो यहाँ पे देखो 1/2 हो जाएगा, उसमें करते हैं ए फर्स्ट बटा ए टू यानी 2/4 बराबर बी फर्स्ट बटा बी टू बराबर में सी फर्स्ट बटा सी टू। ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। 2 का भाग 4 में 2 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार। तो यहाँ पे आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9। यानी कि यहाँ पे हो गया हमारे कि ए फर्स्ट बटा ए टू बराबर बी फर्स्ट बटा बी टू बराबर नहीं है सी फर्स्ट बटा सी टू। अब हम लिखेंगे कि इसमें हमारे असंगत होंगे युग्म, असंगत युग्म, कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं। ठीक है, कि इसमें कोई हल नहीं होगी, समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि ए फर्स्ट बटा ए टू बराबर बी फर्स्ट बटा बी टू बराबर नहीं है सी फर्स्ट बटा सी टू। सेकेंड हमारे 3/2x 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7 और अगली हमारे 9x - 10y बराबर में 14। अब इनका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -7 बराबर 0, -14 बराबर 0। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब इनका मान रखेंगे, ए फर्स्ट यानी 3/2, ए टू यानी कि अपने 9/1, क्योंकि बटे में कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, बराबर बी फर्स्ट यानी 5/3 बटे में बी टू यानी कि -10 बटे में 1 बराबर ये 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे कोई भिन्न में भिन्न आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, बाहर वाला बाहर गुना होता है, अंदर वाला अंदर होता है, और मतलब बाहर वाला बाहर गुना होके ऊपर बैठता है, यानी कि 3 1 से गुना होगा और ऊपर बैठेगा, 9 2 से गुना होगा 18 हो जाएगा, नीचे रहेगा, 5 1 से 5 बटे में -30 बराबर 1/2। यहाँ तक सभी ये क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो 3 का भाग इसमें 18 में 6 बार यानी 1/6 बराबर में ये 1/6, क्योंकि यहाँ पे -30 है तो 30 में भी 5 का भाग 1/-6 बराबर में 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए फर्स्ट बटा ए टू बराबर नहीं है बी फर्स्ट बटा बी टू। क्यों, क्योंकि ये -6 है, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा, संगत युग्म, अद्वितीय हल। ये मतलब माइनस प्लस में भी आ जाएगा, जैसे सेम संख्या है और माइनस प्लस का अंतर है तो वो बराबर नहीं होगी।
उसके बाद में अगला है 5x माइनस 3y बराबर 0। 5x माइनस 3y बराबर में 0 और बराबर में 11 बराबर 11। 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। ये समीकरण, इनको देखो, ये प्लस का 11 इधर आएगा, माइनस का 11 बराबर में 0। ये माइनस का 22 है तो प्लस का 22 बराबर में 0। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब यहाँ देखो, a फर्स्ट यानी 5 बटे में a2 यानी कि 10 बराबर में माइनस 3 बटे में प्लस का 6 बराबर में माइनस का 11 बटे में 2 22। तो देखो 1/2 बराबर माइनस 1/2 बराबर माइनस का 1/2। ये कट जाएंगे सभी। तो ये देखो, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी हमारे, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। इसको हम देखेंगे नहीं, जब ये दोनों ही अलग अलग आ रहे थे उसको देखना ही नहीं है। यहीं पे हम लिख देंगे a फर्स्ट बटा a2 बराबर नहीं है b फर्स्ट बटा b2। प्रतिच्छेदी रेखा अद्वितीय संगत युग्म। अगला है 4/3x। अगला है हमारे 4/3x। फिर है 2y बराबर 8 प्लस का है ना, प्लस 2y बराबर में 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर में 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3x, ये माइनस का हो गया, इधर माइनस 8 बराबर में 0, ये माइनस का 12 बराबर में 0। तो देखो 4/3 बटे में 2/1 बराबर 2/1। इसको तो हम 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 बराबर 8/12, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। अब इनको गुणा कराते हैं, 4 एकम 4 बटे में 6 बराबर में 2/3 बराबर 8/12। अब देखो ये कट रहा है 2 के पारे से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 8/12। ये भी 2 के पहाड़े से कट रहा है, ये भी 2 के पहाड़े से कट रहा है। जैसे हम इसको काटेंगे, ये तो 2/3 है, 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर ये वापस कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि देखो ये 2/3 संगत युग्म, संपाती रेखा और अनेकन। ठीक है, हो गया। तो अब हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।